नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भाविनी और मैं दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में, एड़ी के दर्द के बारे में। आयुर्वेदा में उसे वातकंटक कहा गया है। जो ये हील पेन है वो मेनली दो रीज़न की वजह से देखने को मिलता है। एक है कैल्केनियम स्पर और दूसरा है प्लैंटार फैसाइटिस। कैल्केनियम स्पर में क्या होता है, जो आपका एड़ी का नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से बोन का ग्रोथ होता है। आम लैंग्वेज में उसे बोला जाता है कि हड्डी बढ़ गई है। और जो प्लैंटार फैसाइटिस है उसमें क्या होता है, जो आपका एड़ी का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे एक सॉफ्ट टिश्यू का लेयर होता है जिसे कहा जाता है प्लैंटार फेशिया। वहाँ पे जो अंदरूनी सूजन होती है उसे कहा जाता है प्लैंटार फैसाइटिस। कैल्केनियम स्पर में मेनली वात का इन्वॉल्वमेंट होता है और प्लैंटार फैसाइटिस में मेनली पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से पॉजिटिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से हील पेन होता है। जो लोग लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे कि टीचर या फिर जो ज़्यादा हील पहनते हैं तो उसकी वजह से होता है। जिनका जो शूज़ का जो मेजरमेंट है वो पैर के अकॉर्डिंग नहीं है, ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा लूज, तो उसकी वजह से ये होता है। जो लोग ओबेज हैं, ज़्यादा मोटे हैं, उनमें देखने को मिलता है। जो प्रॉपरली लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं और ज़्यादा वात बढ़ाने वाली चीज़ें करते हैं या फिर पित्त और रक्त का जो बिगाड़ करती है वैसी चीज़ें, जैसे कि ज़्यादा खट्टा या फिर ज़्यादा तीखा खाना, जो दिन में सोते हैं, रात को लेट नाइट तक जगते हैं, जिसकी वजह से वात का प्रकोप होता है और पित्त का प्रकोप होने के बाद रक्त का इन्वॉल्वमेंट होकर जो हील पेन करते हैं। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स की। तो ये पेशेंट में क्या चिन्ह, क्या लक्षण देखने को मिलता है। सबसे पहले जब वो सुबह उठते हैं और ऐसे नीचे पैर रखते हैं तो उनको सीवियर पेन होता है और कुछ कदम चलने के बाद उनको आराम लगता है। कुछ पेशेंट में कंटिन्यूस दर्द रहता है। कुछ पेशेंट ऐसी कंप्लेन करते हैं कि जब हम रात को सोते हैं और हल्का सा अगर कुछ चद्दर भी लग जाती है या फिर कुछ भी टच हो जाता है तो सीवियर पेन होता है। उन लोगों को खड़े रहने में दिक्कत होती है, ज़्यादा चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। तो मेनली ये जो हील पेन में लक्षण देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जो ट्रीटमेंट है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती है, इंटरनल मेडिसिन एंड पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी में क्या करते हैं, मेनली उसमें अग्निकर्म चिकित्सा की जाती है, रक्त मोक्षण चिकित्सा की जाती है। वहाँ पे लेप लगाया जाता है, जैसे कि दशांग लेप या फिर कोट्टम चुकादी लेप। अभ्यंगम यानी कि वहाँ पे मालिश करने के बाद सिकाई होता है, नाड़ी की सिकाई होती है या फिर पोटली की सिकाई होती है। अगर इंटरनल मेडिसिन की बात करें तो उसमें केशर गुगुलू, गोक्षरादि गुगुलू, रासनैरंडादि क्वाथ या फिर दशमूलारिष्ट है, गुगुलू तिक्तकम कषाय है। डिपेंड कि कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से पेशेंट की पंचकर्मा थेरेपी सिलेक्ट होती है और इंटरनल मेडिसिन सिलेक्ट होती है और बाद में पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें आप क्या सावधानी रख सकते हैं। सबसे पहले जो आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं उसको अवॉइड कीजिए, बीच में थोड़ा रेस्ट लीजिए और बैठ जाइए। सेकेंड, जो आप ज़्यादा हील पहनते हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपका जो वेट है वो आपको मेंटेन रखना चाहिए। जो शूज़ है वो आपको प्रॉपर पहनने चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट के होने चाहिए। कुछ घरेलू उपचार आप कर सकते हैं, जैसे कि एक बकेट में आप थोड़ा हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, उसमें आप नमक डालिए और उसमें 10 से 15 मिनट आपके पैर जो है वो डिप करके रखिए। उससे भी आपको पैर और सूजन में फर्क लगेगा। सेकेंड, आप पैर पे हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं, तिल तेल या फिर कैस्टर ऑयल से। उसके बाद गर्म पानी से वहाँ पे डाल के सिकाई कर सकते हैं। तो ये है जो आप घरेलू उपचार आप घर में कर सकते हैं। तो अगर आप इस विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।